नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। प्रातःकालीन सत्र में अष्टांग हृदय हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पैतृक गुल्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं 69 नंबर का श्लोक सर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी प्रणाम आप सभी को। 69 नंबर का सूत्र है दाहे अभ्यंगो घृते तह सार्जे लेपो हिमौषधे स्पर्श सरोरुहा भांग पत्रे पात्रैश्च प्रचल जले। ये बताया है यहाँ पे में आप पिता को बताया है कि वैदिक गुल्म में दाह होने पर एवं स्पर्श वाले द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृतों से अभ्यंग एवं शीत वीर्य वाली औषधियों को घृत में मिलाकर पेश करें। साथ साथ कमल के पत्तों से या हल्के जल वाले कोसी आदि के पात्रों से स्पर्श करें। इसमें बोल रहे हैं कि पैतृक गुल्म है और उसमें दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो शीत वीर्य वाले द्रव्य जैसे कि चंदन हो गया और सारिवा हो गया, ये शीत स्पर्श वाले द्रव्य मतलब ठंडक में भी मतलब स्पर्श में भी ठंडा लगना चाहिए। तो ऐसे घृतों से अभ्यंग करना है। शीत वीर्य वाली औषधियों का घी में मिलाकर लेप करना है या अभ्यंग करना है। और कमल के पत्तों से या हिलते हुए जल वाले कोसी आदि पात्रों से स्पर्श करना है। मतलब कैसे भी पित्त का जो दाह है, बर्निंग सेंसेशन, उसको कम करना है।
इसका टीका प्लीज पढ़ना है, कोई पढ़ेगा? डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, डॉक्टर रवि सर, वंदना मैम, कोई पढ़िए टीका, बहुत ही इजी है टीका। मोनिका मैम पढ़िए प्लीज। तो मैं पढ़ती हूँ। पैत्तिके गुल्मे दाहे सति घृते शीते शीत वीर्य साधिते हर्ष तश्च शीते अभ्यंग तथा लेप शीत वीर्यो औषधै सघृतै स्यात्। तो इसने यही बताया कि पैत्ते गुल में यदि दाह हो तो उसमें घृत से और शीत औषधियों और शीत वीर्यों से सिद्ध किए गए और जो स्पर्श में भी शीत हो ऐसे घृत से अभ्यंग करना है। अभ्यंग तथा लेप, हाँ अभ्यंग करना है तथा शीत वीर्य की औषधियों को घी में मिलाकर उसका लेप करना है। पद्म पत्रई पात्रैश्च प्रच लज्जन स्पर्श। पद्म पत्ते मतलब कमल के पत्ते, पत्ते, हाँ जी। और ऐसे पात्र जो ठंडा पानी जिसमें हो उसे स्पर्श करना है। स्पर्श आप करना लोगों चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा मोनिका मैम का उच्चारण कितना शुद्ध उच्चारण है, एक भी इधर उधर मात्रा भी इधर उधर नहीं करती हैं, एकदम क्लियर क्लियर करती हैं और अर्थ भी कितना बढ़िया बताती हैं। तो सभी लोगों को मोनिका मैम से सीखना चाहिए कि इतना डेडिकेशन होना चाहिए, हमें पढ़ना है। और ये कोई टफ संस्कृत नहीं है, लौकिक संस्कृत है। अगर वैदिक संस्कृत देखेंगे तो बहुत टफ होता है। और मोनिका मैम ने आज प्रूफ कर दिया कि अगर कोई भी इंसान चाहे तो पूरा टीका एक बार में पूरा संस्कृत में पढ़ के सबको पढ़ा भी सकता है। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू सर। हाँ, अभी हम 70 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, इसको वंदना मैम पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वंदना मैम ने ना फिर मैसेज डाला था, उनको शायद कहीं पे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो कोई और भी पढ़ सकता है। अच्छा ठीक है, कोई अंजना मैम पढ़ सकती हैं। अंजना मैम विद्रदी को क्या बोलेंगे आज देखते हैं। अंजना मैम आप पढ़ेंगे कि आशा मैम? नमस्कार, मैं पढ़ूं सर? अच्छा आप पढ़ना चाहती हैं? पढ़िए मैम, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। दोनों नहीं मैम पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ लेंगे, आप पढ़िए। विदाह पूर्व रूपेषु शूले भनेश्च मार्दवे बहुशो अपहरे रक्तम पित्त गुल्मे विशेषतः। पढ़िए हिंदी वाला। जिन गुल्मों के पूर्व रूपों में विदाह लक्षण हो, शूल हो, अग्निमांद्य हो, उसमें बार बार रक्त निकाले। पित्तजन्य गुल्मों में विशेषतः रक्त निकाले। हाँ अभी देखिए इसमें विदाह हो रहा है, इतना ज्यादा विदाह हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और शूल भी हो रहा है पित्त के वजह से और वायु की वजह से। अग्नि भी मंद है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, अग्नि मंद है। तो जब हम दूषित रक्त निकाल देते हैं ना तो अग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाती है। और यहाँ पे पित्तजन्य गुल्मों में स्पेशल बोला है कि विशेष रूप से रक्त निकालना है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध रहता है। पित्त दोष और रक्त धातु आश्रय आश्रय संबंध रहता है। दूषित रक्त निकाल दिया तो अपने आप वो पैत्तिक गुल्म में विदाह वगैरह है, शूल है, वो कम हो जाता है और पित्तज गुल्म के लक्षण भी कम हो जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आशा मैम। आप टीका भी पढ़ने वाली हैं, ये टीका भी पढ़िए और अर्थ भी बताइए। 70 नंबर का श्लोक का सर्वांग सुंदर टीका पढ़ना है, अरुंधत जी ने लिखा हुआ है, पढ़िए मैम। विदाह पूर्व रूपेषु गुल्मेषु तथा शूले वहनि मांद्ये च सति वहन वारान रक्त हरेत पित्त गुल्मे विशेषान हरेत। विशेषाण अस्त्र, ऐसे पढ़िए, विशेषण अस्त्र हरित, दीर्घ संधि है। विशेषण अस्त्र हरेत। हाँ हाँ जी सर। अर्थ बताइए। विदाह मतलब जिन गुल्मों में विदाह हो, शूल हो, अग्निमांद्य हो, तो उनमें वो रक्त मोक्षण करना चाहिए। पित्त गुल्म में विशेषतः हमें रक्त निकालना चाहिए। पित्त गुल्म में विशेष रूप से रक्त निकालना चाहिए। और बहुन वारन मतलब बहुत बार रक्त को हरे निकालना चाहिए। हाँ जी सर। और इसमें विदाह पूर्व रूपेशु, विदाह पूर्व रूप में मिल रहा है। और रूपेशु मतलब सप्तमी बहुवचन, गुल्मेशु सप्तमी बहुवचन मतलब गुल्मों में जिस ऐसे गुल्म जिसमें विदाह पूर्व रूप में है। या शूले वहनी मांदे,
शूल है, अग्निमंद है, च सती, साथ में ये भी चीजें हैं। तो इसमें बहुनवारन, बहुत बार रक्त को निकालना है। अब एक ही बार में तो निकाल नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही निकालेंगे। अब वो हम श्रृंग से निकाले, जलौका से निकाले, जलौका सबसे अच्छा रहेगा, या अलाबू से निकाले, लेकिन जलौका श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि श्रृंग होता है वो वात के लिए होता है, जलौका होता है वो पित्त के लिए होता है, और अलाबू होता है वो कफ के लिए होता है, कफ दृष्टि के लिए। तो इसमें पित्त गुल में विशेषण अस्त्र हरित, रक्त को हम अस्त्र भी बोलते हैं, अस्त्र, त्र नहीं, अस्त्र। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। आशा मैम, आप एक से बढ़कर एक आज विद्वान और विदुषी लोग हैं जो इतना अच्छा शुद्ध पढ़ रहे हैं। अभी रक्त मोक्षण में हेतु, इसको पढ़ना है। इसका हरीश बत्रा जी आप पढ़ेंगे क्या? नहीं तो आप सुन रहे हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वर्षा कौशिक मैम, अंजना मैम, कृपया आप पढ़िए, और संथा देके पढ़ना है। रक्त मोक्षण में हेतु पढ़ना है। छिन्न मूला, अंजना जी मैम सर, आप पढ़िए। पढ़ती हूँ। जी सर, जी और सर। आप एक बार विद्रधि भी बोलिएगा ना, प्लीज प्लीज, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बाद जी में। सर, हाँ, जी। छिन्न मूला विदहन्ते न गुल्मा यान्ति न क्षयम् रक्तम ही व्यमृताम याति तच्च नास्ति न च अस्ति रुक्। हाँ, रुकिए अर्थात, रुकिए, इधर वाला भी पढ़ना है, 72 नंबर का। अच्छा सर, एक ही साथ पढ़ना है। जी सर। हाँ, रक्त दोषम परिमिलानम जांगलेस्तर्पितम रसे समाश्रितम सशेषार्थी सर्पिर अभ्यासयेत पुनः। हाँ, समाश्वस्तम, समाश्वस्तम। समाश्वस्तम, जी, हाँ, समाश्वस्तम सशयार्थी सर्पिस अभ्यासेत पुनः। हाँ, अर्थात सबसे पहले उन्होंने बताया है कि रक्त मोक्षण करा लेने के बाद, अभी हम रक्त मोक्षण की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि इसमें जो है हम जो है जलोका से कराएंगे तो उत्तम रहेगा। तो रक्त मोक्षण करा लेने के बाद गुल्मों में विधा नहीं हो पाता और ना ही वे पकते हैं, क्योंकि रक्त निकल जाने से उनकी जड़ कट जाती है। मूल से ही उनका जो है हम समाधान कर देते हैं, क्योंकि ये बताया ही गया है कि जो चिकित्सा इस तरह की होती है, पंचकर्म चिकित्सा या रक्त मोक्षण चिकित्सा, वो दोषों को मूल से नष्ट करती है, जिससे वे पोषण पाते थे, और वो रक्त जो है वो शुद्ध भी हो जाता है। और जब रक्त का निहरण कर लेते हैं तो गुल्म में पीड़ा भी नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपकी वाली में हम एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि जिन गुल्मों की जड़ कट जाती है वे गुल्म पकते नहीं हैं, पक नहीं पाते हैं, अपितु क्षय, उनका वो नष्ट हो जाते हैं या उनका नाश हो जाता है, क्योंकि अंदर स्थित रक्त ही विशेष रूप से अम्ल होता है, विदग्ध होता है, और रक्त नहीं रहता, इसलिए दर्द भी नहीं रहता। गुल्म नष्ट होने पर रोग से खिन्न रोगी को जांगल मांस रस दे, आश्वासन दे तथा घृत का अभ्यास कराकर शेष रोग को भी शांत करें। पोस्ट ऑप भी दिया है, और ड्यूरिंग ऑपरेशन मतलब ड्यूरिंग केस कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने रक्त मोक्षण किया तो रक्त मोक्षण कराने के बाद उसका कारण बताया कि रक्त मोक्षण के बाद एकदम इसलिए आराम हो जाएगा कि जो अशुद्ध रक्त था वो रक्त मोक्षण के द्वारा उसका वो खत्म हो गया, उसका विश्रामण हो गया, और फिर उसके बाद जो है वहां शुद्ध रक्त हुआ, और जब शुद्ध रक्त हो गया तो वह पीड़ा खत्म हो गई, क्योंकि अशुद्ध रक्त निकल गया है। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से बता दिया है कि उसका जब निकल जाएगा तो निकलने के बाद हमें जांगल देश के पशु पक्षियों का मांस रस उसको पिलाना है, क्योंकि जो धातु क्षीण हो रही है उसको थोड़ी सा बल प्रदान करना है। और बल प्रदान करने के बाद पेशेंट को भी थोड़ा सा आश्वासन भी देना है, उसको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है, और उसके मन में ये एक आ जाना चाहिए, विश्वास आ जाना चाहिए कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। जी। और जी सर। देखिए वर्षा कौशिक मैम, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कैसा होता है, आश्वास न दे ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ये है आश्वासन दे, वो जी जोड़ना सर। है इसमें, समाश्वस्तम, तो मतलब हम्म। आश्वासन दे ऐसा है, लेकिन मिस प्रिंटिंग हुआ है। जी, अभी ना हम इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए। छिन्न मूला, जी सर, मैं पढ़ देती हूँ सर। छिन्न मूला गुल्मा न विद्यन्ते न पाकम यान्ति च पुनः क्षयम यान्ति। छिन्न मूला गुल्मा,
गुल्म का जो मूल से ही अगर हम छिन्न कर देंगे या मूल से ही उसको नष्ट कर देंगे तो दहा या किसी तरह का पाक उसमें नहीं होगा, और चा पुनः वो पुनः उत्पन्न नहीं होगा, क्षयम यान्ति वो उसका क्षय हो जाएगा। ही स्मात् रक्तम अंता स्थितम व्यमली भावम याति। इसमें कह रहे हैं कि जो रक्त अंदर स्थित था वो अम्लीकरण उसमें या अम्ल भाव उसमें आ जाता है। तच्च रक्तम न अस्ति ततस्था दूत्था रुगपि न अस्ति। जब हमारे उसमें जो अम्ल रस प्रधान जो रक्त हो जाता था, जब वो रक्त ही नहीं रहेगा तो इस तरह से वहां पे किसी तरह की रुग मतलब व्यथा या दर्द भी नहीं रहेगा। और तटस्थ न उत्था मतलब नास्ति तटस्थ उत्था, वो बढ़ेगा भी नहीं, उत्थान भी नहीं होगा और रुक भी नहीं रहेगा उसमें। जी जी और 72 का भी टीका पढ़ दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है सर। रत दोषम परिमिलानम नरम जांगल मांस रसे 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 स्थितम समाश्वतम संतम शशेतार्ति सर्पीर अभ्यासेत। अर्थात जो दोषों के हरण के पश्चात जो नर म्लान हो गए हैं या जिनको थोड़ा सा कहना चाहिए कमजोरी आ गई है या जो जिनका मन थोड़ा क्षीणहीन हो गया है, उनको जांगल मांस युक्त जो है आहार देना है, जांगल मांस देना है, जांगल मांस मांस रस देना है, हाँ जांगल मांस जांगल रस से मांस सर्पित। हाँ जी जांगल मांस रसे देना है, जांगल मांस रस देना है और आश्वस्त भी करना है, उसको आश्वस्त करना है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद सर्पी का भी जो है अभ्यास मतलब घृतपान भी उसको धीरे धीरे कराना होगा। अब इसमें बोला हृत द्रोष परिम्लान, मतलब वो ना रक्त निकालने के बाद ना उसको खिन्न होता है कि मेरा बॉडी का खून निकाल दिया, ऐसे में। और एक तो खून भी निकल गया, उससे भी खिन्न है, कमजोर भी है, मेंटली भी फिजिकली भी। इसलिए जांगल मांस टेस्टी भी रहता है और उसका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा है कि हृदय को भी उसको बल मिलेगा और शरीर को भी बल मिलेगा। इसलिए सर्वदो सर्वभावानाम जी सर, वृद्धि करेगा, रस धातु की वृद्धि करेगा, फिर रक्त धातु की वृद्धि करेगा। वो भी है ना मांस रस है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको धातु मिल, मांस रस बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि द्रव द्रव मिलेगा सर उसको ना थोड़ा जी रस धातु। अच्छा अंजना मैम, आप बुरा नहीं मानेंगे तो ये वाला पढ़िए ना, सशेषार्थी। कौन सा वाला सर? ये शब्द केवल बोलिए, सशेषार्थी। कहाँ? अच्छा सा शेषार्थी, सा हाँ, शेषार्थी जी सर। आपने रिकॉर्डेड दिखेगा, आपने र बाद में बोला, ती के बाद र बोला, ठीक है। अच्छा सर हो आप एक सकता बार है। विद्रधि बोलिए, एक बार विद्रधि बोलिए प्लीज। हमने विद्रधि। हाँ, धी पे जोर देना है, विद्रधि। मैं कल प्रैक्टिस की सर, उसके बाद हाँ आपके बाद में मैं प्रैक्टिस की, इसीलिए कि मेरे को जो गलतियां हैं उसको सुधारना बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे गुरु मिले हैं सर, क्योंकि आप इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं, लोग नहीं करते सर। लोग बाद में हंसते जरूर होंगे लेकिन आप ऐसे सर हैं, आप ऐसे गुरु हैं कि आप बताते हैं और हमें सिखाते हैं, इसीलिए आप बहुत हमको बहुत अच्छे लगते हैं, महान सर है। सही में गुरु ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ। और क्या है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि अंजना मैम ने एक एक शब्द का अर्थ कितना क्लियर क्लियर एक्सप्लेन किया। ऐसा होना चाहिए टीका वचन, कि सबको मजा आए कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज सीख रहे हैं आज, और फिर हम इसको अप्लाई भी करेंगे। बहुत बढ़िया पढ़ा अंजना मैम, थैंक यू आपका। हाँ, अब 73 नंबर का जो श्लोक है, और आज 3-4 लोग नए नए लोग भी आए हैं, कृपया आप लोग पढ़ना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए मनोज जी हैं, कोई कोई MKBS जी हैं, कोई सबरमती सिंह हैं, कोई नए नए लोग भी हैं, शाहपुरकर जी भी हैं। जो लोग नए लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र से लग रहे हैं, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 73 नंबर का श्लोक पढ़ना है, नहीं तो वीना मैम कोंकण की मैडम आप पढ़ेंगी 73 नंबर का श्लोक। अगर आप कुछ काम नहीं कर रही है तो पढ़िए, नहीं तो आदित्य सर आप पढ़िए, विनीता मैम, वर्षा मैम कोई पढ़िए। 73 नंबर का श्लोक पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। प्रणाम सर। आप विनीता मैम पहले घबराती थी संस्कृत पढ़ने में, अभी तो आप इतना अच्छे से पढ़ने वाली हैं। देखिए पढ़िए जी। ठीक है सर। रक्त पित्ताति अतिवृद्धत्वात् क्रियाम अनुपलभ्य वा गुल्मे पाक उन्मुखे सर्वा पित्त विधृतिवत् क्रिया। कितना बढ़िया, संधि विच्छेद भी करनी है तो एकदम शुद्ध, पित्त विद्रधिवत क्रिया। कितना बढ़िया पढ़ा आपने जी। पढ़िए हिंदी में।
दोष रहित होने पर घृतपान। रक्त पित्त के अतिशय बड़े होने के कारण चिकित्सा क्रिया के न करने से गुल्म यदि पकने लगे तो पित्त विदृधि की संपूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, क्या समझा आपको, हमें समझाइए। सर, अगर मतलब गुल्म में रक्त और पित्त की अधिक वृद्धि हो जाए और जो हमने चिकित्सा की है उस पे वो हमने उसके नहीं किया, बाद भी हमने चिकित्सा ही नहीं किया उसका, और गुल्म बढ़ने लगा क्योंकि रक्त भी बढ़ा हुआ है और पित्त भी बढ़ा पित्त हुआ भी है। बढ़ा है तो उसमें पाक होगा सर, फिर पित्त की वजह से ना, तो फिर उसकी पित्त विदृधि की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। जो पित्त विदृधि में जो चिकित्सा कही गई है उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जी ठीक है, अभी इसका हम ये पढ़ते हैं टीका। इसका टीका पढ़िए और अर्थ बताइए मैम। जी सर। आपको अच्छा लगा ये शुद्ध संस्कृत पढ़ के? सर अच्छा लगता है, पढ़ने का मन भी करता है। पहले तो संस्कृत छोड़ देते थे। अभी आप कितने बड़े बड़े शब्द, अभी देखिए 73 का पहला जो कितना बड़ा है, आपने उसको संधि विच्छेद किया तो कितना इजीली पढ़ लिया। जी, रक्त पित्त अति वृद्धात वृद्ध वृद्धत्वात् वृद्धत्वात् हेतु। वेतो क्रिया क्रिया। व अनुपलभ्य अनासाध्य गुल्मे पाकोन्मुखे सति सर्वा पित्त विदृधि तुल्या क्रिया स्यात्। जी, अर्थ आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए। सर आप ही बता दीजिए। अब कितना इजी तो है कि रक्त और पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे ही ऐसे में क्रिया नहीं किया, कोई चिकित्सा क्रिया नहीं किया, क्रिया व अनुलप और वो मतलब असाध्य अवस्था में जा रहा है, अनासाध्य, और उसमें गुल्म में पाक हो रहा है, उन्मख है, बहुत ज्यादा उन्मुख है। पाक की तरफ उन्मुख है वो, तो हाँ, उसमें सर्वा पित्त पित्त विदृधि विदृधि, तुल्य पित्त विदृधि की विदृधि के समान चिकित्सा क्रिया करनी है, करनी चाहिए। चिकित्सा क्रिया करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कितना इजी, कितना इजी है। वाग्भट की जो टीका जो है ना, ये तो बहुत इजी है। अगर आप चरक की टीका पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है चक्रपाणी का, लेकिन हम उसका भी अभ्यास करेंगे, वो भी इजी जाएगा। और वो जो है गंगाधर जी की टीका जो है जल्प कल्प तरु, उनका स्टाइल अलग है। चक्रपाणी जो है ना वो अपना मत डालते हैं इसमें चरक की टीका में, लेकिन गंगाधर जी जो है ना वो एक ही बात को 10 बार समझाते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। जैसे कि आप लोगों ने टीवी जर्नलिस्ट को देखा होगा, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। वैसे ही गंगाधर जी की जो टीका है चरक में, वो घुमा फिरा के एक ही बात को 10 बार 12 बार, और जब भी हम टीका पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, फिर उनका एक एक शब्द कुछ ऐड होता है, लेकिन और अच्छे से समझाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आगे का पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा विनीता मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ मैं पढ़ी आगे का। हाँ, आप 74 75 पढ़िए। शाली गव्या अजपयसा पटोली जांगलम घृतम धात्री अरूपचकम ठीक द्राक्षा है, ये क्या पढ़ रही है? परुषकम द्राक्षा, ऐसे पढ़िए, धात्री धात्री परुषकम द्राक्षा खर्जूरम दाड़िमम सीता जी, भोजम पानेयाम्बुबलया बृहद बृहद्यादिश्च साधितम। बहुत बढ़िया जी, पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए और अर्थ बताइए। गाय का और बकरी के दूध के साथ साली चावल। मेरे आप पास अपना बुक से पढ़ रही हैं? हाँ सर, मेरे पास मराठी वाग्भट है। अच्छा, गाय के और बकरी के दूध के साथ उसमें शाली धान्य भी है, पहला वर्ड शाली धान्य। शाली चावल, हाँ पडवल की भाजी, हाँ जांगल मांस, हाँ तूप यानी घृत, आंवला, हाँ फालसा, द्राक्षे, खजूर, दाड़िम और खड़ी शक्कर, ये हाँ, पदार्थ खाने के लिए देने चाहिए। और जी। पीने के लिए चिकना मूल डाल के सिद्ध किया हुआ लघु पंचमूल, क्वाथ या पानी। चिकनामूल मतलब बलामूल, बलामूल हो गया। और खरेटी यहाँ लिखा है वो मतलब बृहति, जो बड़ी वाली बृहति होती है वो लेना है, और बृहत्यादि लघु पंचमूल, हाँ। बृहत्यादि डाल के लघु पंचमूल से सिद्ध क्वाथ देना है। हाँ, अब इसका क्या है कि ये सारे पित्त शामक द्रव्य हैं और बल्ले भी हैं, बृहण भी करते हैं पित्तज गुल में, क्योंकि वहां पे हमने रक्त मोक्षण कर दिया। पित्तज विद्रधि अगर नहीं ट्रीटमेंट दिया है तो पित्त विद्रधि की चिकित्सा किया है तो थोड़ा बल कम हो जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं ना ये बल बढ़ाते हैं, जैसे शाली चावल हो गया, गाय का दूध, बकरी का दूध,
फिर पित्त का शमन करने के लिए पटोल सबसे अच्छा है, पटोल। फिर जांगल मासरस और घृत, आंवला, फालसा, सारे पित्त शामक द्रव्य और ब्रीहण भी करने वाले। द्राक्षा तिक्त है, रसात्मक ज्यादा है ना, तिक्त मधु रसात्मक। और तिक्त, हाँ। और खजूर है, अनार, शर्करा, शर्करा में मिश्री, खड़ी साकर, इनका भोजन देना है। और पीने के लिए बृहति का पानी और बृहत्य आदि लघु पंचमूल से सिद्धक्वात, ये बृहण भी करेगा, ताकत भी देगा, पित्त का भी शमन करेगा। कितना बढ़िया। और आज का जो आयुष दर्पण का सेशन हो रहा है ना, इसका कुछ अलग ही महत्व है। आज वीना मैम अपना मराठी बुक लेके बैठी हैं कि मैं मराठी में पढ़ के और अर्थ समझूंगी, और अंजना मैम अपना बुक लेके बैठी है ब्रह्मानंद त्रिपाठी का, और जो दिख रहा है वो अत्रिदेव गुप्त का दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब वीना मैम आप ना इतना अच्छा पढ़ी है, तो एक लाइन की टीका भी पढ़ दीजिए, 74 और 75 पढ़िए। शाल्यादि भोज्यम। मैडम वीना मैम कहाँ गई आप? इसमें नहीं है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीना मैम एक ही लाइन की टीका है, नहीं कोई और पढ़ना चाहे तो शाल्यादि भोज्यम पाने बलया साधितम जल बृहत्यादिना वा। हाँ, अब इसमें बोला है शाल्यादि भोज्यम, शाली आदि का भोजन करना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि शाली चावल लेना है और फिर दूध के साथ सेवन करना है, या पटोल का साग खाना है, पटोल का सब्जी खाना है, या जांगल मासरस खाना है, घृत खाना है। फिर आंवला, परुषक मतलब फालसा, द्राक्षा, खजूर, दाड़िम और मिश्री, ये सब खाने में लेना है, ये भोज्यम। पाने बलया साधितम, बलया, बलया देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, बला, बला का बलया, और तृतीया एक वचन, मतलब पीने में बलया साधितम जलम, बला से सिद्ध हुआ जो जल है, मतलब क्वाथ हो गया, या हम हिम पिए या फांट पिए, लेकिन उससे साधित जल पीना है। या बृहत्यादि ना बा, जो बृहत्यादि लघु पंचमूल है उसे साधित हम क्वाथ पिए, हिम पिए या फांट पिए, वो पीने से पित्तज गुल में फायदा होता है। देखिए आदित्य सर एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और इन्होंने इतना अच्छा संस्कृत पढ़ा। प्राउड ऑफ यू आदित्य सर। सर आपको कैसा लगता है अभी का सेशन? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए सर। सर ये तो इंडिस्पेंसिबल है, यही तो ओरिजिनल सर, इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे सर? और मुझे लग रहा है कि आप पिछले जन्म में भी हमारे गुरुकुल में थे, हम साथ में ये सब पढ़ते थे। इस जन्म में आप एमबीबीएस कर लिए, लेकिन हम लोग जो आत्माएं हैं वो सब फिर मिल गए कि हमें तो पढ़ना ही है। थैंक यू सर, मोटिवेशन प्लीज। अभी 76 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम रुकेंगे। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? और जो लोग नए लोग आए, आप लोग देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से पढ़ा जाता है। कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, ट्राई करिए आप लोग। पढ़िए पढ़िए। वर्षा मैम आप पढ़ेंगी, परमेश्वर जी आप पढ़ेंगे। 75 का रह गया ना, श्लेष्मज कफज गुल्मा का रह गया। हाँ वो पढ़ना है। श्लेष्मजे वामयेत पूर्वम। पढ़िए, आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। श्लेष्मजे वामयेत पूर्वम अवम्य उपवासेत तिक्तोष्ण कटु संसर्गया वन्य संधुक्षयेत तथा हिंगवादिभिश्च द्विगुण सार हिंग अम्लवेत से। कफजन्य गुल्म में प्रथम वमन कराएं, जो वमन देने योग्य ना हो उसको उपवास कराएं। इसके पीछे तिक्त, कटु और उष्ण द्रव्यों से अग्नि को बढ़ाएं। हिंगवादि घृत चूर्णों में यवसार, सर्जीसार, हींग, अम्लवेतस ये दुगनी मात्रा में मिलाकर देवें, जिससे अग्नि बढ़े। जी, अर्थ बताइए, क्या आपको क्या समझा? सर अगर कफज गुल्म है तो सबसे पहले चिकित्सा में शोधन कर्म कराएंगे, तो वमन कराएंगे, और जिन रोगियों को वमन नहीं दे सकते हैं तो उनको लंघन कराएंगे, मतलब लंघन करा के उनका जो दोष है उसको कम करेंगे। फिर उसके बाद उनको तिक्त, कटु और उष्ण द्रव्यों से अग्निवर्धन करने के लिए, मतलब दीपन पाचन करने के लिए उनको तिक्त, कटु और उष्ण द्रव्य देंगे। और जैसे कि हिंगवादि घृत और हिंगवादि घृत को चूर्णों में यवक्षार या सर्जीसार, हींग और अम्लवेतस ये दुगनी मात्रा में मिला करके देना है। जी, अभी देखिए इन्होंने मतलब जितना चूर्ण लेंगे उससे डबल मात्रा में हिंगवादि घृत को मिला के उससे दें। जी, इन्होंने 3 चीजें बताई हैं। अगर उत्क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है और दोष निकलना चाहते हैं,
तो सबसे पहले सद्य वमन करके कफ को निकाल देना है ना। और अगर उतना नहीं उत्क्लेश वगैरह हो रहा है तो हम, और वमन देने योग्य भी नहीं है, वो पेशेंट अनाहार है वमन के, तो उनको लंघन देना है, क्योंकि यहाँ आमाशय में जो कफ है, क्लेदक कफ विकृत हुआ है और अग्निमंद है, तो यहाँ पे उपवास देके उसको हम शमन कर सकते हैं। तीसरा स्टेप बता रहे हैं, एक तो वमन, दूसरा उपवास। तीसरा स्टेप बता रहे हैं कि फिर अग्नि को बढ़ाना है हमें। कफ का शमन हो गया, अग्नि को बढ़ाने के लिए तिक्त रसात्मक, कटु रस और उष्ण द्रव्यों से अग्नि को बढ़ाना है। तो उसके लिए कुछ दवाइयां दे दी हैं, जैसे कि हिंगवादी घृत है, हिंगवादी चूर्ण है, उसमें यवक क्षार, सज्जी क्षार, जो कफ का शमन करता है। हिंग, अम्लवेतस, वायु का भी अनुलोमन करना है, गुल्म को भी नष्ट करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है। ये दुगनी मात्रा में लाकर ऐसे देना है जिससे अग्नि बढ़ता है, भूख लगती है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। एक बार टीका पढ़ दीजिए मैम। जी थैंक यू सर। श्लेष्मजे गुल्मे पूर्व वामेत अवमनार तु लंघयेत कृतोपवासस्य तिक्तोष्ण कटुद्रव्ययुक्त्या संसर्गया वह्नि दीपेत तथा हिंगवादिभिर अग्निम संधुक्षयेत किम भूते द्विगुणानि क्षार हिंग अम्लवेतसानि येषु ते। जी पढ़िए, अर्थ बताइए। बहुत अच्छा शुद्ध उच्चारण तो किया, बहुत उसके लिए आपको बहुत ऐसे बोलना चाहिए कि आपका कितना मेहनत है कि आपने ध्यान से पढ़ा। जी जी थैंक यू सर। सर कफस गुल्म में सबसे पहले वमन कराना चाहिए। अगर दोषों का उत्क्लेश बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले वमन कराना है। और अवमनहार तु लंघयेत, जिन रोगियों को वमन नहीं कराया जा सकता उनको लंघन देना है, लंघन कराना है। कृत उपवास से मतलब उपवास कराने के बाद तिक्त, उष्ण और कटु द्रव्यों से युक्त द्रव्य दे करके उनकी अग्नि को प्रदीप्त करना है। तथा हिंगवादिभिर अग्निम संधुक्षेत, जैसे हिंगवादी चूर्ण को देने से, हिंगवादी घृत या हिंगवादी चूर्ण वगैरह को देने से अग्नि का वर्धन होगा। किम भूते, कैसे, तो द्विगुणानि क्षार, मतलब द्विगुण मात्रा में क्षार, हिंगु, क्षार में वही यवक्षार, सज्जी क्षार और हिंगु चूर्ण, अम्लवेतस, इनके साथ में हिंगवादी घृत को देने से अग्नि का वर्धन करेंगे। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने और अर्थ भी बताया। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी अगर वाग्भट जी आ गए, आचार्य वाग्भट जी आ गए और वो बोले कि मैं जो बताया आपको समझ रहे हैं, तो आपको आप प्रूफ कर सकते हैं कि हमें आपका हर बात समझ आ रहा है। जी थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी हम कोई प्रेयर कर दीजिए, मोनिका मैम, आदित्य सर कोई प्रेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या विनीता मैम कोई तो पढ़िए, प्रेयर कर दीजिए, फिर सेशन बंद करेंगे। करूं मैं? हाँ आप करिए मैम। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। इसका अर्थ मुझे तो मालूम है, आप बताइए आपने क्या बोला। अच्छा, अच्छी तरह से नहीं आएगा बताने को सर। जो पर ब्रह्म है वो पूर्ण है, पूर्णमितम पूर्णमितः, मतलब वो पूरा इन्फिनाइट है, पूर्ण है। पूरा संसार जो है वो पूर्ण है ही है, केवल पर ब्रह्म से ही बना हुआ है पूरा संसार। अगर हमने पूर्ण से पूरा निकाल दिया तो भी पूरा ही बच जाएगा, पूर्ण ही बच जाएगा। ये ईश्वर की स्तुति की है ईशवास्योपनिषद में। हाँ। पर ब्रह्म ईश्वर की स्तुति की गई है संस्कृत में। इन्फिनाइट से इन्फिनाइट निकाल दीजिए तो भी इन्फिनाइट ही रहेगा, मतलब उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। पूरा पूरा ब्रह्मांड ही पूरा ईश्वर में है, ऐसा बताओ। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।